नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत से समाप्त हो जाएगा नक्सलवाद। कल संपन्न हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे और प्रदेश के कुछ जिलों में कल मौसम में आया बदलाव, बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कल गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क और इंटरनेट की पहुंच बेहतर होने के साथ ही नए बैंक और एटीएम खोले गए हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में शहीद हुए बीजापुर डीआरजी के आरक्षक राजू राम ओयाम के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लाया गया। शहीद जवान को नए पुलिस लाइन स्थित शहीद वाटिका में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बीच इस मुठभेड़ में मारे गए 26 माओवादियों में से 18 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। बाकी बचे माओवादियों की पहचान की जा रही है। जिन 18 माओवादियों की शिनाख्त की गई है उनमें 1 डीबीसीएम, 5 एसीएम, 3 पीपीसीएम और 9 पीएलजीए प्लाटून सदस्य शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन सभी माओवादियों पर कुल 93 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार सहित विस्फोटक पदार्थ और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जो 30 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए थे उनमें 15 महिला माओवादी भी शामिल थी। गरियाबंद जिले के मैनपुर पंडरी पानी के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा सुरंग में छुपाकर रखे गए 8 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बम बनाने में उपयोग किए जाने वाले 13 जिलेटिन, नक्सली बैनर, 10 से अधिक डायरी और साहित्य भी जब्त किया गया है। इस बीच खबर मिली है कि कल सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 2 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का कल समापन हो गया। सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें हुई। सदन में कल भाजपा सदस्य धर्मजीत सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राज्य की नदियों में घटते भूजल स्तर का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि शिवनाथ जैसी महत्वपूर्ण नदियों में भूजल स्तर घटने से इस साल मार्च महीने में सूखे जैसे हालात बन गए हैं, जिससे राज्य में जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूजल स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्यक्रम के अंतर्गत 68,000 से अधिक कार्य किए गए हैं। वहीं 32,000 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अलावा जल भराव, वाटर शेड और पौधरोपण के कार्य भी किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को गर्मी के मौसम में जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए 1 सप्ताह के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्य योजना बनाने के लिए कहा। इस पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में कलेक्टरों को निर्देश देंगे। विधानसभा में कल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य कांग्रेस विधायकों ने शून्यकाल में धान खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आग्रह कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं कल सदन में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन संशोधन विधेयक,
छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पारित किया गया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को लेकर आपत्ति जताई, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हुए यह विधेयक सदन ने पारित किया है। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों के नामों की घोषणा की। सत्ता पक्ष से भारतीय जनता पार्टी की पंडरिया विधायक भावना बोहरा और विपक्ष से कांग्रेस के बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से योगेश मिश्रा और प्रिंट मीडिया से राकेश पांडे को उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विमान से सुबह करीब 10:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गणमान्य लोग उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना होंगी, जहां वे विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति का प्रबोधन भी होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति करीब 12:30 बजे वापस रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी और विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम आज 22 मार्च को घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इस साल भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे। अभ्यर्थी परिणाम देखने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट www.joinindianarmy.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं। परिणाम सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदेश में पटवारी से राजस्व निरीक्षक आरआई के पद पर प्रमोशन के लिए हुई भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि घोटाला सामने आने के बाद के.डी. कुंजाम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में बदलाव होने से बलरामपुर और शक्ति जिले सहित कुछ जिलों में कल ओलावृष्टि हुई। तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रायपुर में दोपहर बाद अंधड़ के साथ ही हल्की वर्षा दर्ज की गई। जांजगीर चांबा जिले के शिवरी नारायण में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। इधर बलरामपुर जिले में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा पुलिस चौकी गणेश मोड़ के पास हुआ, जहां बारिश से बचने के लिए झोपड़ी नुमा घर में शरण लेने के दौरान बिजली गिरी। उधर कोरबा जिले में अचानक आई आंधी बारिश से न्यू वैष्णवी राइस मिल की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने आज 22 मार्च को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में कल आयोजित गौ सेवा रत्न अलंकरण महोत्सव में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने गौशाला में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और गौ माता की आराधना में भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल रूप से सूरजपुर जिला न्यायालय में नवीन अभिलेखागार कक्ष और पीड़ित विश्राम कक्ष का लोकार्पण किया। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर
उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे अंबिकापुर क्षेत्र की रेल सुविधाओं से संबंधित लंबित मांगों को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री-एमसीए और प्री-पीटी की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत उप अभियंता के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के ई प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।